गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों आपका y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, और P, जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है जब आपको दे रखा है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है ना, 10 यूनिट है, 10 मात्रक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदु पहले तो आप ले लीजिए कि बिंदु आपको जो चीज़ें दी हैं आप वो मेंशन करेंगे कि बिंदु P 2, और Q 10, y है। ठीक है, आपको ये बिंदु दिए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक है। तो दूरी सूत्र का हम इसमें प्रयोग करेंगे और हम लिखेंगे कि PQ का जो मान आएगा दूरी सूत्र का यूज़ करके वो क्या आएगा, PQ इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, PQ की दूरी कितनी दे रखी है, 10। तो जहाँ पे PQ है आप वहाँ पे 10 लिख लीजिए और इक्वल्स टू फिर x2 क्या है, दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख लिया है। तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पे रूट है, यहाँ पे सिंपल है, तो मैं क्या कर लूँगी रूट को हटाने के लिए, आगे भी हम क्वेश्चंस में किए थे कि दोनों तरफ हमने क्या करना है, वर्ग लगा देना है। जब मैं इसका वर्ग करूँगी तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और जब इसका वर्ग होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 100 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया 100, इधर आगे ही बन गया 100, 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करिए इसको, ये 100 का 100 है, 8 8 से 64, इसमें आप a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपको ये मिलेगा। फिर आएगा आपके पास यहाँ पे 100, यहाँ पे नंबर्स को मैं सॉल्व कर रही हूँ, 64 प्लस 9 ये आ जाएगा आपके पास 73, y स्क्वायर प्लस 6y। अब आप 100 में से 73 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इनको नंबर्स को इधर ले आइए और y को इधर रहने दीजिए। 100 माइनस 73 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 माइनस किया, आपके पास आ गया ये 27 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब आप क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें एक साइड लानी है और इक्वेशन के इधर क्या बनाना है, 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y इधर ही रहने दिया और इधर 27 को इधर ले गए, तो ये प्लस का था इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 27, इधर जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या बच गया, ये 0। अब आपको क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर बनाना है 27 के कि उसमें क्या आए, 6 आए। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करने हैं। आप इसके लिए HCF करेंगे 27 के, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, तो क्या बनेंगे, देखो आपको 6 लाना है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और 3, 9 और 3 से क्या बनेगा, 6। जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसी ढंग से मैं क्या लिख सकती हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y को क्या लिख सकती हूँ, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन y दिख रहा है, तो y आप कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9, ये y कॉमन आ गया ना, फिर इसके साथ क्या बच गया, y, और ये y कॉमन चला गया तो यहाँ पे 9। ठीक है, माइनस, अब देखो इन दोनों की किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे, 3, ये अंदर बच गया y, ये माइनस कॉमन कर लिया हमने तो अंदर ये हो गया प्लस 3 9 जा 27, 9 इक्वल्स टू 0। अभी y प्लस 9 दो बार आया है, आप इसको एक बार लिखेंगे y प्लस 9, और अगला है आपके पास y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना है या तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है या y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो आप करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आएगी -9, यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपके पास 3, तो ये दोनों ही आपके पास आंसर हो जाएंगे। या तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि y का एक मान
3 है, अतः दूसरा मान क्या उसका -9 है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। तो बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R X, -6 से समदूरस्थ है। अगर ये वाला पॉइंट जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का क्या मतलब है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर की दूरी पे है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। हमें x के मान निकालने हैं, उसके बाद हमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जो बिंदु Q है 0,1 वो किस किससे समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। तो मैंने P मान लिया, ये P ये है, P दिया है 5,-3 और R क्या है X, 6। तो जो Q बिंदु है वो इन दोनों के कहीं ना कहीं पे बराबर में बीच में होगा लगभग। जो क्या है इन दोनों से, यहाँ से इसकी भी दूरी, ये दूरी भी बराबर है और ये वाली दूरी भी इसकी क्या है बराबर है। तो आपको सबसे यही समीकरण बनेगी यहाँ से कि आपको दे रखा कि समदूरस्थ है भाई। तो यानी कि पी क्यू की दूरी बराबर है किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। ये पॉइंट यहाँ से भी उतनी दूरी पे है और ये पॉइंट यहाँ से भी इतनी ही दूरी पे है। तो आप इनको 1 बाय 1 निकालिए। सबसे पहले आप पी क्यू निकालेंगे। तो पी क्यू के लिए मैंने दूरी सूत्र का प्रयोग किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू ये है ना, तो यानी कि दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 में से माइनस करेंगे -3 को, तो 1 - -3 +3 बन गया। इसका होल स्क्वायर ये बन गया 5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया आपके पास 41। उसी ढंग से आप निकालिए क्यू आर को, ठीक है। फिर वही करेंगे कि दूसरे में से पहला माइनस, x - 0 प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास x² प्लस 25। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए बराबर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये बोल रहा है भाई पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, अभी हमने लिखा भी। तो समीकरण 1 से पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, तो मैंने लिख दिया कि √41 का मान बराबर है x² प्लस 25 के बराबर √ में। अब देखिए इसको सॉल्व करना तभी आसान होगा जब मैं दोनों पक्षों का क्या कर लूँ, वर्ग कर लूँ। वर्ग करने से √ का साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बचा रह जाएगा आपके पास 41 = x² प्लस 25। जब ये इतना आ जाएगा 41 = x² प्लस 25, तो आप 25 को इधर ले जाइए x की, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 41 - 25 आ जाएगा 16 = x²। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल हो जाएगा इस पर। x = प्लस माइनस ऑफ √16। तो यानी कि जब √16 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस का 4 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 4 से 16 होता है। अब देखो आपके पास क्या आ गया, x के 2 मान आ गए, एक बार x - 4 आ गया, एक बार x 4 आ गया। अब दोनों को वैल्यू देंगे, ऐसे नहीं कि आप एक को इग्नोर कर लीजिए, ऐसा नहीं है। अतः x का मान क्या है आपके पास, एक बार 4 है, एक बार -4 है। तो यानी कि जो q तो हमारे पास क्या था 0, -1, p क्या था 5, -3, लेकिन r क्या हो चुका है अब, जिसमें r में क्या था हमारे पास x, 6 था ना, x, 6, यानी कि x एक बार 4, 6 हो जाएगा, एक बार -4, 6 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस भी अब क्या निकालनी है, आपको क्यू आर की दूरी निकालनी हो। कह रहा है कि क्यू आर और पी आर आप फाइंड आउट करें। तो क्यू तो भाई वही है 0,1, लेकिन आर, अब हमारे पास आर की 2 वैल्यूज़ आ गई ना, एक बार ये वैल्यू आई है, एक बार ये वैल्यू आई। आप दोनों वैल्यूज़ के लिए क्यू आर निकालिए। आप क्यू आर एक बार -4,6 के लिए निकालिए, दूरी सूत्र लगाया मैंने और मेरे पास सॉल्व करके ये आया क्यू आर, यानी कि दूसरे में से पहला माइनस कर का स्क्वायर, यानी कि -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो √41 आ गया। एक बार -4 के लिए सॉल्व किया, एक बार क्यू आर को 4 के लिए सॉल्व करिए, 4,6 के लिए। तो आप जब इसको करेंगे, इसमें भी दूरी सूत्र लगाया, दूसरे में से पहला माइनस का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे में से पहले माइनस का होल स्क्वायर, ये भी 41 आ गया, बिल्कुल सही। अब आप देखिए ये 2 दूरियां तो आपके पास आ गई हैं सेम। अब आपको पी आर भी निकालना है। क्वेश्चन में आपने क्यू आर निकाला, फिर आप क्या निकालेंगे पी आर। पी आर में भी आप सेम करेंगे, एक बार -4 के लिए लेंगे और एक बार उसी में +4 के लिए लेंगे। तो पी आर के लिए जब -4 के लिए किया तो इस ढंग से ये आया, इसमें से -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये था, तो माइनस के क्या बन गया +3। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। अब उसी ढंग से एक बार हम क्या करने वाले हैं 4,6 के
उसी ढंग से आप पी आर की दूरी ज्ञात कीजिए, जहाँ पे यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं, 4,6। तो पी आर की दूरी निकालिए, इसमें सी वाला माइनस 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, ये फिर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस के प्लस का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये आगे 82, यानी कि आपके पास जो क्यू आर आया वो तो ठीक है 41 दो बार आ गया था, लेकिन जो पी आर की वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक बार √82 आ रहा है और एक बार 9 क्या आ रहा है, 9 √2 आ रहा है। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे।